तो पाकिस्तान पर स्ट्राइक शुरू हो गई है और ये तो महज अभी झांकी है, पूरा इंतकाम अभी बाकी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वॉर रूम आपको लेकर चलेंगे अपर्णा के पास। अपर्णा। बिल्कुल, और बड़ी खबर दर्शकों को यहां बता दे रोमाना, पहलगाम आतंकी हमले में ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से वॉर रूम से मैं देने जा रही हूं। सूत्र बता रहे हैं कि दक्षिण कश्मीर के त्राल और बिजबिहाड़ा में 2 आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकी आदिल और आसिफ की तलाश की जा रही है। ये दोनों ही आतंकी लश्कर से जुड़े रहे हैं। पुलिस को शक है कि पहलगाम हमले में इन दोनों की भूमिका हो सकती है। रोमाना, ओवर टू यू। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कुछ इलाकों में इन 2 आतंकवादियों की तलाश की जा रही है और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है, आदिल और आसिफ, इनके चेहरे कल सामने आए थे और उन्हीं की तलाश की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, जरा बताइए, मतलब 2 आतंकवादियों की इस इलाके में तलाश, इसके मायने क्या हैं? ये 4 आतंकवादियों की तस्वीर सामने आई थी, भागने के लिए, वापस लौटने के लिए इन्होंने अलग अलग रास्ते चुने और 2-2 के ग्रुप में क्या ये बंटकर भाग रहे थे? इसी वजह से 2 आतंकवादियों के इस हिस्से में तलाश की जा रही है। अंकित, देखिए रोमाना, इस वक्त जो सुरक्षा एजेंसीज की टीम है वो अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई है, अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन अभी ये जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, आदिल और आसिफ का, ये वो 2 आतंकी हैं जिनके लिए माना जा रहा है कि वो इस घटना में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसी वजह से जो लोकल पुलिस की एक टीम है वो इन दोनों की तलाश कर रही है दक्षिण कश्मीर के त्राल और बिजबेहरा के इलाके में। और उसकी वजह ये है क्योंकि जो शुरुआती इनपुट मिले हैं जांच एजेंसियों को, ये दोनों आतंकी उस इलाके में हो सकते हैं। इसी वजह से इस वक्त जो है दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके अलावा एनकाउंटर चल रहे हैं। और कोशिश यही है कि जितने भी आतंकी, क्योंकि पिछले जो कुछ वक्त में जो खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिल रही है, पिछले जो है 1-1.5 महीने के दौरान करीबन 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों ने सरहद पार करने की कोशिश की थी। और इसी वजह से आसिफ कुरैशी के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। पहलगाम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा आसिफ से ही जानते हैं। आसिफ, त्राल और बिजबेहरा ये इलाके हैं जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है आसिफ और आदिल के लिए, जरा बताइए विस्तार से क्या जानकारी मिल रही है? रोमाना, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ के दाएं साइड की जो पहाड़ियां, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो अपने पीछे भी दिखाए, क्योंकि उस साइड से हेलीकॉप्टर के जरिए इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। यही वो इलाका है जहां पे आप ये हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देख सकते हैं। अगर कैमरा में आया होगा तो इन्हीं पहाड़ों के पीछे त्राल का इलाका पड़ता है। और अगर यहाँ से दाएं साइड की पहाड़ियों की तरफ घूमे तो ये वो इलाका है जो बिजबिहाड़ा की तरफ जाता है। यानी इन्हीं पहाड़ियों में भी सर्च ऑपरेशन इस समय चल रहा है। अब इन पहाड़ियों का क्या महत्व है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम जिस जगह पे खड़े हैं ये लिदर नदी का किनारा है और मेरे पीछे जो बर्फीली चोटी आप देख सकते हैं, ये वो रास्ता है जो अमरनाथ यात्रा की गुफा की तरफ जाता है। और जो दाएं, इसके बिल्कुल बाएं साइड से जो रोड है, जो पहाड़ियां हैं, वो बैसरन की तरफ जाती हैं। यानी ये पूरा इलाका जो है वो पहाड़ियों से मिला हुआ है। यानी बैसरन से अगर बाईं तरफ निकले तो चंदनवाड़ी की तरफ पहुंचेंगे जो अमरनाथ यात्रा का रूट है। और अगर यहाँ से इन पहाड़ियों पे होके आए तो आप बिजबिहाड़ा जा सकते हैं, त्राल जा सकते हैं। और इन्हीं पहाड़ियों पर इस समय जो है सेना के अधिकारी जवान जो है इस समय सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जी। आसिफ और आदिल के बारे में जिनके नाम आए हैं वो दोनों स्थानीय हैं और सक्रिय हैं और बिजबिहाड़ा के इलाके में रहते हैं जो दाएं साइड से है। और इसका चूंकि डायरेक्ट कनेक्शन पहाड़ों के जरिए बैसरन घाटी से है तो इसीलिए इनको माना जा रहा है कि इनका हाथ हो सकता है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आसिफ और आदिल ये दोनों जिनके नाम सामने आ रहे हैं, दोनों स्थानीय हैं और एक इनमें से बिजबिहाड़ा का रहने वाला भी है। और ऐसे में इस वक्त बिजबिहाड़ा और त्राल इलाके के अंदर इन दोनों आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी गई।